राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान में बुधवार को एक और मोड़ आया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमे की याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को दिए डायरेक्शन के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। स्पीकर डॉक्टर जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सचिन पायलट खेमे को नोटिस याचिका पर हाई कोर्ट से मिली फौरी राहत के खिलाफ अब वे सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करेंगे। कोई एक्सीड करने का काम नहीं किया, सिंपल शो कॉज नोटिस दिया। सिंपल शो कॉज नोटिस देने का अधिकार भी यदि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के पास नहीं रहता है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो एनविसेज किया गया उसका खतरा संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करता। आज निर्णय किया कि मेरे काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट में SLP देने के लिए मैंने आज कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये SLP दे कि क्यों हम वी आर हेडिंग फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। ये रोल डिफाइन है स्पीकर की और कॉन्स्टिट्यूशन में वो ऑथोरिटी है। ऑथोरिटी अपने रोल को कैसे डिस्चार्ज करे ये वेल डिफाइन है। उस वेल डिफाइन को अंतर्गत यदि सरकमवेंट करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई निर्णय होता है तो ये उस ऑथोरिटी को डिमिनिश कमजोर करने का काम है, जो संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। एज ए स्पीकर माई सिंपल कोई मेरे पास एप्लीकेशन नहीं, उसके लिए मैंने जानकारी देने का एक तरीका होता है, वो नियम बने में उसमें शो कॉज नोटिस दिया कि ये मेरे पास है, इसको आपको क्या बोलना, दैट्स ऑल। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई SLP को मंजूर कर लिया गया है। कोर्ट में स्पीकर का पक्ष कपिल सिब्बल रख रहे हैं। साथ ही इस मामले में कोर्ट से यह गुजारिश की गई है कि वो इस मामले में आज ही अपना निर्णायक फैसला दे। देश में कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। अब तक 12 लाख के करीब लोग संक्रमित हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 37,724 नए मामले सामने आ चुके हैं और 648 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 11,92,915 हो चुकी है। इनमें से 7,53,050 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 28,732 मरीजों की मौत हो चुकी है। 4,11,133 मरीज अभी ठीक नहीं हुए हैं, यानी इतने केसेस अभी एक्टिव हैं। भारत में जुलाई में अभी तक कोरोना वायरस के रिकॉर्ड केस सामने आए हैं। इस महीने में भारत में अभी तक कोरोना के 6 लाख केस आए हैं। ये पिछले महीने के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या से ज्यादा है। मंगलवार को केवल जुलाई में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 लाख से ज्यादा हो गई। 30 जून तक भारत में इस वैश्विक महामारी से पीड़ित मरीजों की कुल संख्या 5,90,000 के करीब थी। इस महीने कुल 11,000 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। यह देश में इस बीमारी से मरने वालों की कुल संख्या का करीब 40% है। कोरोना से मरने वालों की संख्या के लिहाज से भारत दुनिया में 7वें पायदान पर पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी के नए मामले अब दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो दिल्ली में कई लोगों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। कोविड मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर DK सरीन का कहना है कि दिल्ली की सीरोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट बताती है कि यहां अच्छी खासी आबादी कोरोना के प्रति एक्सपोज हो चुकी है। डॉक्टर सरीन का कहना है कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने से आने वाले दिनों में नए केसेस घटते जाएंगे। वह इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेस के डायरेक्टर भी हैं। उनके मुताबिक मई में देश भर में जो सीरो सर्वे किया गया था उसमें दिल्ली नहीं था। उसमें पता चला कि 1% से भी कम आबादी वायरस से एक्सपोज हुई। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि दिल्ली में बीमारी तेजी से फैली। कई लोग एसिम्प्टोमेटिक थे लेकिन रूटीन टेस्टिंग से पकड़ में नहीं आए। दिल्ली मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण गुप्ता के मुताबिक कोरोना से लड़ाई में सफलता के पीछे होम आइसोलेशन, टेस्टिंग और बेड कैपेसिटी बढ़ाना और प्लाज्मा थेरेपी बड़ी वजह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम प्रति 10 लाख पर 44,000 टेस्ट कर रहे हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। होम आइसोलेशन और मरीजों की मॉनिटरिंग से पैनिक कम हुआ है। दिल्ली में कोविड-19 मामले घटने का असर उपलब्ध बेड्स की संख्या से भी समझा जा सकता है। नोवल कोरोना वायरस के लिए रिजर्व्ड 15,745 बेड्स में से 11,958 खाली पड़े हैं।
भुवनेश्वर के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड SUM में बुधवार से देसी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। ICMR ने जिन 12 सेंटर्स को चुना है उनमें से यह भी एक है। ट्रायल को लेकर सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। यहां पर पहले फेज में 30 से 40 कैंडिडेट्स शामिल होंगे, फिर वे सभी ट्रायल सेंटर के टच में रहेंगे। आपको बता दें कि भारत में पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का फेज 1 ट्रायल 15 जुलाई 2020 से शुरू हुआ था। दिल्ली स्थित एम्स में फेज 1 ट्रायल के तहत सबसे बड़ी स्टडी हो रही है। यहां 20 जुलाई से वैक्सीन के ट्रायल शुरू हो चुके हैं। एम्स में 100 वॉलंटियर्स पर ट्रायल किए जा रहे हैं। एम्स पटना वह पहला इंस्टीट्यूट था जहां पर वैक्सीन का फेज 1 ट्रायल सबसे पहले शुरू हुआ। शुरुआत में वहां 10 वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई। पिछले शुक्रवार को रोहतक PGI में कोवैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल शुरू हुआ। पहले दिन 3 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई थी और उसका कोई फौरी साइड इफेक्ट भी देखने को नहीं मिला। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के मुताबिक कोरोना वायरस वैक्सीन का ट्रायल रेडकर इंस्टीट्यूट में शुरू हो गया है। ICMR ने उन्हीं इंस्टीट्यूट्स को चुना है जहां पर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी विंग है और ह्यूमन ट्रायल में एक्सपीरियंस वाले हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुई पत्रकार की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर अब चौतरफा हमले शुरू हो चुके हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है और गुंडा राज हावी हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या पर ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, उनकी शोकग्रस्त परिवार के साथ सांत्वना है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या कर दी गई। शोकग्रस्त परिवार को मेरी सांत्वना। वादा था रामराज का, लेकिन दे दिया गुंडाराज। पत्रकार की मौत के मामले में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी सरकार को निशाने पर लिया। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा कि पूरे यूपी में हत्या और महिला असुरक्षा सहित जिस तरह से हर प्रकार के गंभीर अपराधों की बाढ़ लगातार जारी है, उससे स्पष्ट है कि यूपी में कानून का नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। यानी यूपी में कोरोना वायरस से ज्यादा अपराधियों का क्राइम वायरस हावी है। जनता त्रस्त है, सरकार इस ओर ध्यान दे। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया कि गाजियाबाद में अपनी बेटी के साथ बाइक पर जा रहे एक पत्रकार को गोली मारने से प्रदेश की जनता सकते में है। बीजेपी सरकार स्पष्ट करे कि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाले इन अपराधियों बदमाशों के हौसले किसके बलबूते पर फल फूल रहे हैं।